स्वागत है आपका मेरे चैनल डिकोडिंग गूगल एड्स में। आज मैं आपसे जो कवर करने जा रही हूँ वो कीवर्ड प्लानर के बारे में है। वैसे कीवर्ड प्लानर के बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी कवर कर रखी है, लेकिन आज मैं जो आपसे टॉपिक कवर करने जा रही हूँ वो बेसिकली जो एक नया अपडेट आया है कीवर्ड प्लानर का, जो कि अभी बीटा वर्जन में है, तो मैं अभी आपसे वही डिस्कस करने जा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आप अपने पर्टिकुलर बिजनेस के लिए आप उसको कैसे रेलिवेंट फाइंड करते हैं और अगर उससे आपको कुछ बेनिफिट डिराइव होता है। तो देखिए, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। जैसे अगर हम कीवर्ड प्लानर में जाते हैं, आपको तो मालूम ही है हमारे पास जो ऑप्शन होता है, तो वो हम टूल्स एंड सेटिंग्स में जाते हैं जो टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे होता है, और उसमें प्लानिंग में आते हैं जो फर्स्ट टैब है, उसमें कीवर्ड प्लानर सेकेंड ऑप्शन है। तो जब आप कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करते हैं आपके पास दो ऑप्शन आता है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स एंड गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। तो पहले मैं डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करती हूँ और फिर हम आगे इस पर काम करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैं आजकल जो काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है वो लेती हूँ, जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन। लेट्स सी अगर हमारे को इससे कुछ रिजल्ट आता है। तो देखिए, जैसे कि मैंने ऑनलाइन एजुकेशन ये यहाँ पे सिलेक्ट किया था। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लैंग्वेज जो लोकेशन है वो इंडिया, लैंग्वेज इंग्लिश, सर्च नेटवर्क गूगल है। इसमें आप चाहते हैं तो पार्टनर्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, और लास्ट 12 मंथ। तो लास्ट 12 मंथ्स की जगह मैं सिर्फ लास्ट मंथ ही कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सिर्फ लास्ट मंथ का ही डेटा चाहिए, तो देखिए ये मैंने इंफॉर्मेशन पुल अप कर ली है। अब यहाँ पे मुझे वो नीचे कीवर्ड आइडियाज़ दे रहे हैं बहुत सारे। जो मेरा प्राइमरी कीवर्ड है वो तो ये रहा, जो सेपरेट हो रखा है नीचे कीवर्ड आइडियाज से। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर फिर मैं और आगे देख सकती हूँ कि इसके एवरेज मंथली सर्चेस क्या है, कंपटीशन क्या है, टॉप ऑफ पेज बिड और हाई और लो रेंज क्या है, और उस हिसाब से मैं अपने अकाउंट में इंक्लूड कर सकती हूँ। और देखिए, मुझे यहाँ पे और वैरायटीज भी मिल रही हैं इसकी। तो जो जो मेरे लिए एप्लीकेबल होगा मैं डेफिनेटली उसको चूज कर सकती हूँ। और अगर कुछ मुझे लगेगा कि मेरे बिजनेस से लिंक नहीं है और मेरे बिजनेस शो नहीं होना चाहिए, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं ऑनलाइन एजुकेशन में डील करती हूँ बट मेरा लॉ स्कूल से रिलेशन नहीं है, तो मैं लॉ को एज ए रिडंडेंट कीवर्ड भी मार्क कर सकती हूँ, एज ए नेगेटिव कीवर्ड भी मार्क कर सकती हूँ। तो इससे आपको नेगेटिव कीवर्ड्स के भी आइडिया मिल जाते हैं। तो देखिए, लेकिन इसमें जो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, जो बीटा फॉर्म में है फिलहाल, वो राइट हैंड साइड पे है। अगर आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है रिफाइन कीवर्ड्स बीटा। तो हो सकता है अभी ये हर अकाउंट पर अप्लीकेबल ना हो, और हो सकता है कुछ कंट्रीज में भी अवेलेबल ना हो। तो ये आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा कि आप कौन से अकाउंट में चेक कर रहे हैं, आई मीन कौन सी कंट्री को सर्व कर रहे हैं, और वेदर उसमें वो ऑप्शन है भी कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर अब आपके पास पहले क्या होता था कि हमें डाउनलोड करनी पड़ती थी कीवर्ड रिपोर्ट, और फिर अपने हिसाब से चूज करना पड़ता था जो हमारे लिए सूटेबल होता था। लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फिल्टर्स लगा दिए। उससे क्या है कि हम अपना जो कीवर्ड का पैटर्न है वो और सिंपल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अभी 364 कीवर्ड सिलेक्ट हुए हैं। अभी मैं आपको कुछ चेंजेस करके दिखाती हूँ, और हो सकता है उससे फिर हमें और यहाँ पे नंबर्स में फ़र्क मिले। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ फील्ड है, फील्ड में लॉ, साइकोलॉजी और अदर है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए मेरा जो बिजनेस है वो ना लॉ से रिलेटेड है और ना वो साइकोलॉजी से रिलेटेड है। तो मैंने दोनों फील्ड्स हटा दिया। अब देखिए, 364 में से 345 कीवर्ड्स रह गए मेरे पास। दैट मीन्स लॉ और साइकोलॉजी जो मेरे लिए रिलेटेड नहीं थे, और वो ऑटोमेटिकली इसमें से अब हट गए। अब देखिए, पहले यहाँ पे वो लॉ स्कूल का आ रहा था, वो लॉ स्कूल का कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। सिमिलरली अगर मैं इसको और रिफाइन करना चाहती हूँ, देखिए जैसे मान लीजिए मेरा जो बिजनेस है वो मास्टर्स डिग्री में डील नहीं करता और डॉक्टरल में भी डील नहीं करता, वो सिर्फ बैचलर्स में करता है। देखिए, मैं इसको और रिफाइन कर देती हूँ, मैं यहाँ पर बैचलर्स ले आती हूँ। तो जो जेनरिक कीवर्ड्स हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ब्रांड और नॉन ब्रांड दोनों कवर करेगा वो, जेनरिक और ब्रांड कीवर्ड्स। तो उसमें आप देखिए जो भी मास्टर्स या डॉक्टरल्स रिलेटेड थे वो भी हट गए। तो कहाँ 364 में से 305 कीवर्ड रह गए मेरे पास। तो मेरा जो सर्च है वो और रिफाइंड हो गया। जितने भी रिडंडेंट है या बाद में मुझे पता चलता कि ये नेगेटिव कीवर्ड्स थे मेरे लिए और मैं बाद में उस पर एक्शन लेती, वो मैंने अभी ले लिया, ताकि जो मैं जब अपने प्लान ऑफ एक्शन में डालूंगी इसको मैं, या प्रेजेंट करूंगी किसी को, या मैं डायरेक्ट अपने अकाउंट में ऐड करूंगी, या डाउनलोड करके किसी से शेयर करूंगी, तो काफ़ी रिफाइंड रिपोर्ट आए मेरे पास। मुझे मेरा मैनुअल वर्क और कम हो गया। अब देखिए यहाँ पर ब्रांड और नॉन ब्रांड की मैं बात करूँ, तो देखिए नॉन ब्रांड कीवर्ड्स तो होगा जिसमें कि अगर मैं
इसको अनचेक कर देती हूँ, सारे जितने भी ब्रांड कीवर्ड्स हैं उनको अनचेक कर देती हूँ, तो देखिए 305 से सीधे 235 रह गया। ये सारे जेनरिक कीवर्ड्स हैं जो एज पर गूगल हैं, और कुछ इसमें वो भी होंगे जो शायद उन्होंने ब्रांड नहीं कंसिडर कर रखा। फॉर एग्जाम्पल निमी ऑनलाइन लर्निंग, दिस सीम्स टू बी अ ब्रांड, बट हो सकता है ये ब्रांड अभी कंसिडर्ड ना हुआ हो, इसलिए देखिए निमी वर्ड हटा नहीं है। तो अब देखिए ये हो गए सारे जेनरिक कीवर्ड्स। अब मैं नॉन ब्रांड्स को हटा देती हूँ और अब मैं सिर्फ जो ब्रांड कीवर्ड्स हैं उनको करती हूँ। तो देखिए जो मेरा डिफ़ॉल्ट कीवर्ड है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन देखिए उसके अलावा जो ब्रांडिंग कीवर्ड्स हैं, जैसे देखिए NPTEL कोर्सेज, एमिटी और UPHEC या इग्नोर, देखिए ये सारे आ गए। अब ये सारे ब्रांडेड कीवर्ड्स हैं, तो मैं ये भी कर सकती हूँ, ये ब्रांडेड कीवर्ड्स की रिपोर्ट डाउनलोड करके अलग से शेयर कर सकती हूँ और जेनरिक अलग से शेयर कर सकती हूँ। और देखिए ब्रांडेड सिर्फ 110 रह गए। सो इट्स अ वेरी गुड स्टेप, और इससे ये होगा कि हमारा बहुत टाइम सेव होगा, जो हमारा पहले इतना टाइम लगता था। अब देखिए यहाँ पर आप स्कूल वाइज भी कर सकते हैं, तो अगर जैसे मान लीजिए आप सिर्फ हाई स्कूल में डील नहीं कर रहे हैं, एलिमेंट्री में डील नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल में डील कर रहे हैं, तो देखिए आपकी जो कीवर्ड रिसर्च है वो और रिफाइन हो गया। अब 110 रह गए हैं ये। तो ऐसे ही आप इसको टेस्ट एंड ट्राई करिए, क्योंकि देखिए बीटा फॉर्म में इसमें और भी चेंजेस आएंगे, और हो सकता है कुछ इसमें ऐसे भी अपडेट्स हो जो हो सकता है आपके बिजनेस को सूट ही ना करें, या हो सकता है आपको थोड़ा और इसमें डीप डाइव करना पड़े। बट स्टिल ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो गूगल ने लॉन्च किया है ये, और आई एम श्योर इससे टाइम भी बचेगा, आपको बहुत कीवर्ड के आइडियाज़ भी मिलेंगे थ्रू दीज फिल्टर्स ऑप्शंस। और उससे ये होगा कि आप ऑलरेडी जो हम नेगेटिव कीवर्ड्स को बाद में जिन पे एक्शन लेते थे, वो हमारे पास अभी प्रोएक्टिवली वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, ताकि हम उन पे प्रोएक्टिव एक्शन लेकर आगे जो हमें कॉस्ट लगने वाली थी, या हम बाद में उस पर मैनुअल स्टेप लेते हैं, वो हम अभी भी प्रोएक्टिवली स्टेप ले सकते हैं। सो आई होप जो आज का सेशन है वो आपको काफ़ी पसंद आया हो, और आपकी कुछ नई लर्निंग हुई हो कीवर्ड प्लानर से रिलेटेड। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, या जो फॉर्म है आप उसमें भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।